अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। नमस्कार, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वैसे स्टूडेंट्स जो 2021 में पास किए हैं और उनका अभी तक मार्क्स नहीं आया है, तो एक समस्या बन रही है कि वो अपना एडमिशन कैसे लेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि LNMU PG एडमिशन 2022 में जो होने जा रहा है, इसका विज्ञापन किस दिन आएगा और इसमें डिपार्टमेंट में एडमिशन के साथ साथ उनको जो किन सभी चीज़ों की जानकारी चाहिए वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपके साथ आ गया हूँ और वो सारी जानकारी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या आपका एडमिशन कैसे होगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो चलिए, आप इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी एडमिशन ले सके और आप भी एडमिशन समय करवा सकते हैं। लेकिन एडमिशन क्या आपका होगा, आप एलिजिबल हैं, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा जो यह विज्ञापन निकालेगी, इसका समय क्या है, फिर किस दिन आपका विज्ञापन निकलेगा, किस तिथि को आपका फिर ऑनलाइन फॉर्म होगा, भरना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन भरने के ठीक बाद आपका मेरिट बनेगा, मेरिट बनने के ठीक बाद आपका क्या होगा, कॉलेज में सिलेक्शन होगा। तो मैंने जो कॉलेज का नाम बताया था, किस कॉलेज में कितने सीट्स हैं, इन सभी सीटों की भी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में बताया था और उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुल सीट्स जो हैं आपको 12,500 सीट्स हैं टोटल बताया जा रहा है, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय तक। ये जो 5 या 6 कॉलेजेज हैं उनको आपको चूज करना है। तो आप ये स्टूडेंट्स जान लीजिए कि कुछ सब्जेक्ट का भी यहाँ पर बात चल रही है कि कौन कौन सब्जेक्ट निर्धारित किया गया है कि आप इस सब्जेक्ट में ही एडमिशन ले पाएंगे। तो वैसे सब्जेक्ट में ही आप एडमिशन ले सकते हैं। क्या एलिजिबल है, आपका वो सब्जेक्ट है? तो कोई 3 सब्जेक्ट यहाँ पर मैं बताया गया है, उन 3 सब्जेक्ट का डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट की संख्या बढ़ाए। इसकी कमेटी की बैठक होने वाली थी शनिवार को और शनिवार को बैठक हुई भी। तो क्या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पता चल पाएगा कि क्या इन 3 सब्जेक्ट के अतिरिक्त भी और सब्जेक्ट वाले बच्चे भी एडमिशन करा पाएंगे? क्या आपका एडमिशन होगा? क्या आप सेटिस्फाइड हैं अपने आप से कि मैं 2021 में पास कर गया हूं, तो अभी मेरे पास मार्कशीट नहीं है? तो मार्कशीट तो ये तो आसान है, मैं बता दूंगा कैसे एडमिशन लेना है, लेकिन क्या आप एडमिशन ले पाएंगे या नहीं? चलिए, इस वीडियो में मैं इन सभी चीज़ों की चर्चा करूंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, और आपके एडमिशन तक मैं आपके साथ हूँ। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक मैं आपको बताता हूँ वो नोटिस जो आया है आपके लिए, और वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ बने हुए रहिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए, मैं आ गया हूँ और मैं इस न्यूज़पेपर के माध्यम से, और आपका विज्ञापन भी निकलेगा, वहाँ भी आप देख लेंगे। उससे पहले मैं आपको अलर्ट कर देता हूँ और आप अपने आप में ये सोच लीजिए, समझ लीजिए कि क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं होगा। आप स्वयं समझदार हैं स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप इस चीज़ का डिस्कशन कीजिए। अदरवाइज़ आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही कहा या गलत। स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि पिछले बार भी एडमिशन हुआ था और इसी प्रक्रिया के तहत एडमिशन हुआ था, जिस प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है। तो ये सभी प्रक्रियाएं अभी आपके साथ लागू होगा और आप उनको फॉलो करेंगे, तब जाकर आपका एडमिशन होगा। और एडमिशन करने के लिए जो आपका टर्म कंडीशन है, क्या आप उसको फॉलो कर पा रहे हैं? आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आप मैथ से हैं, अंग्रेजी से हैं, साइंस से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका वगैरह 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 जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आप उनसे एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बात करते हैं। आप ये जानते हैं, पहली बात मैंने बताया था वीडियो में कि 21 से 23 सेशन है। 2021 में जो बच्चे पास किए हैं उनका अभी मार्कशीट नहीं है। अब पूरी जानकारी देख लीजिए, अभी उनका मार्कशीट नहीं है। तो वो मार्कशीट के लिए क्या करेंगे, उनका जो ऑनलाइन के माध्यम से जो मार्कशीट डाउनलोड होगा, मार्कशीट कुछ ही दिनों में आने वाला है, उसका भी वीडियो मैं दे दूंगा, बता दूंगा। जो ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो आम बात है। अब बात रह गई ये कि क्या आपका यदि सब्जेक्ट मैथ्स है, आप मैथ्स से ऑनर्स किए हैं, मैथमेटिक्स है आपका, तो आपको मैथमेटिक्स से एडमिशन करने का इजाज़त है।
आपको अलाउ किया जाएगा? ये सब्जेक्ट रखा गया है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा या नहीं? पीजी में नामांकन इस सब्जेक्ट से होगा या नहीं? इन बिंदुओं पर बात करते हैं। तो मार्क्स तो एक आम बात है, जो आप डाउनलोड करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, वो डाउनलोड हो जाएगा और वही आपको लगा करके देना है और ऑनलाइन कर देंगे, आपका हो जाएगा। तो विषय वार यहाँ पर में आपका नामांकन होगा। चलिए, बैठक तो हुई थी, इसमें मैंने बता दिया था। अब यहाँ पर में बहुत सारे बच्चे अभी इस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, और या तो समझ भी रहे हैं तो देख नहीं रहे हैं। इन महत्वपूर्ण बिंदु को आप मेरे साथ देखिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत गौर से देखिएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर में हम देख रहे हैं कि सब्सिडरी एवं एलाइड विषय में, यहाँ पर देखिएगा, सब्सिडरी एवं एलाइड विषय में पीजी के लिए 55% अंक अनिवार्य किया गया है। यानी आप यदि अंग्रेजी रखे हुए हैं, अंग्रेजी से अब करना चाहते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ, आप मेरी बातों को समझिए। आप पीजी में पोस्ट ग्रेजुएट तो हो गए हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति आप बन चुके हैं, डिग्री मिलेगी बन जाइएगा, लेकिन क्या पोस्ट ग्रेजुएट होना है आपको। अब इसमें देखिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये जान गए कि ग्रेजुएशन के प्राप्तांक के आधार पर विषयवार तैयार की जाएगी मेधा सूची, ये सभी चीज़ आप जानते हैं। तो मैंने बताया कि ऑनर्स पेपर में आपका कितना मार्क्स होना चाहिए। तो ऑनर्स पेपर में आपका होना चाहिए 55% मार्क्स, माफ़ कीजिएगा, ऑनर्स पेपर में आपको कह रहा है 45% मार्क्स चाहिए। इस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। यदि किसी भी सब्सिडरी सब्जेक्ट में यदि लेना चाहते हैं, आप पीजी करना चाहते हैं सब्सिडरी से, तो उसमें चाहिए आपको 55% मार्क्स, जो कि यहाँ पर में दिया गया है। कुल सीटों की संख्या भी यहाँ बताई गई है कुल कॉलेजों में से। अब ये सब्जेक्ट जो है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पीजी में नामांकन केवल, या देख लीजिए, केवल शब्द बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, कहीं भी केवल नेगेटिव होता है। अब जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि ये जो है पीजी में नामांकन केवल भौतिकी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में होगा। तो आप यहाँ गौर से देखिए और पढ़िए इसको, यही विज्ञापन आपका निकलेगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट निकलेगा विज्ञापन, उस विज्ञापन में आपको इसी चीज़ की अनुमति दी जाएगी, इन्हीं 3 सब्जेक्ट की अनुमति वैसे ही स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो बच्चे भौतिकी से किए हों, वनस्पति विज्ञान से किए हों या जंतु विज्ञान से ऑनर्स पास किए हों। यही 3 सब्जेक्ट केवल और केवल 3 सब्जेक्ट से पास बच्चे के लिए ही यह पीजी होगा, जैसा बताया जा रहा है इसमें। अब विज्ञापन में क्या है, विज्ञापन को हम लोग देख लेंगे जो ही आएगा, तब तक तो इतना न्यूज़ है, आप ये जानते हैं। अब बहुत सारे बच्चों ने ये बोला था कि मेरा मैथ्स में इतना परसेंटेज है, मैथ्स में 70% से अधिक मार्क्स था उनका, क्या उनका एडमिशन होगा? था, हाँ, उनका तो निसंदेह हो जाएगा, कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा मार्क्स है उनका। अब रह गई बात कि राज्य सरकार ने पीजी में नामांकन के लिए एलाइड विषय के तहत इसी 3 विषयों में अनुमति दे रखी। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात सोचने वाली है, केवल और केवल ये एलाइड विषय के तहत ही है। अब आपको हो सकता है कि ऑनर्स में आपके सब्जेक्ट की संख्या बढ़ा दे, ये तो विज्ञापन का थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। हो सकता है ऑनर्स में मैथ्स, अंग्रेजी या कोई और अदर सब्जेक्ट आपको दे दे। तो हम लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं कि इसका कंक्लूजन यह निकलता है कि हो सकता है कि विज्ञापन में इसी 3 सब्जेक्ट वाले बच्चे को अनुमति दी जाए। यही केवल और केवल 3 सब्जेक्ट में जो किए होंगे ऑनर्स, उन्हीं 3 सब्जेक्ट वाले बच्चे भौतिकी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के लिए बच्चों का ही जो है एडमिशन हो पाए। गॉड करे सब्जेक्ट की संख्या बढ़ जाए और विज्ञापन में अधिक सब्जेक्ट की संख्या निकले, ताकि सभी बच्चे को यह अपॉर्चुनिटी मिले। अब ये जो यहाँ दिया गया, अब कॉलेज की बात मैं कर लेता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और मैं इसका कॉलेज में सीट्स की संख्या वाला जो वीडियो है या उसका जो पूर्ण जानकारी मैंने दिया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तब तक आप फिर देख लीजिए। कि बता दें, पीजी कोर्स में 21 पीजी विभाग सहित दरभंगा के 4, समस्तीपुर के 2, मधुबनी व बेगूसराय के एक कॉलेज, समस्तीपुर में 2 कॉलेज है। यहाँ पर देख लीजिए, पीजी होगा समस्तीपुर में 2 हैं, एक समस्तीपुर कॉलेज है और एक आ रहा है दल सिंह सराय है।
दलसिंहसराय में है, आरएनआर नहीं है। मधुबनी व बेगूसराय के एक एक कॉलेज में नामांकन होगा, यही कॉलेज सेलेक्ट किया गया। दरभंगा में भी है और 21 पीजी है कुल, तो उसमें से दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी, बेगूसराय को रखा गया है। इसमें सीएम कॉलेज, सीमेंस साइंस कॉलेज, दलसिंहसराय आरके कॉलेज व जीडी कॉलेज शामिल है। तो आप यहाँ पर मैं कॉलेजों की संख्या देख लीजिए, किन किन में आप एडमिशन ले सकते हैं, ये ऑप्शन में आपको पूछेगा। ये कॉलेज का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। यदि आप मान लीजिए कि बेगूसराय से बिलोंग करते हैं, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप बेगूसराय फर्स्ट में देंगे, बेगूसराय आपका फर्स्ट चॉइस होगा, है ना। और समस्तीपुर से होंगे तो समस्तीपुर आपका फर्स्ट चॉइस होगा। यदि दरभंगा से है तो दरभंगा में आपका फर्स्ट चॉइस होगा। जो सब्जेक्ट जहाँ होगा पढ़ाई, और सब कोई यह आवश्यक भी नहीं है कि सभी कॉलेज में, सभी पीजी कॉलेज में, सभी पीजी डिपार्टमेंट में सभी सब्जेक्ट, यानी ये इन तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई होती ही हो सकता है समस्तीपुर में ना हो रहा हो और दरभंगा में हो रहा हो, तो आपको एडमिशन के लिए आपको दरभंगा जाना पड़ेगा। यही बात मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि बेगूसराय से आप बिलोंग करते हैं, बेगूसराय के उस कॉलेज में जो सब्जेक्ट आपके पास है भौतिकी, वहाँ पर में पीजी डिपार्टमेंट में जो है भौतिकी से नहीं हो रहा होगा पीजी, तो आपको समस्तीपुर आना पड़ेगा। समस्तीपुर में जैसे जियोग्राफी का यहाँ पर में पीजी नहीं हो रहा है, तो वैसे बच्चे को दरभंगा जाना पड़ेगा, सीएम साइंस कॉलेज में जाना पड़ेगा, या दलसिंहसराय आरके कॉलेज, जीडी कॉलेज बेगूसराय जाना पड़ेगा। तो वो अपना एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलेज में जा सकते हैं और उनका चॉइस वही होगा भी तो नहीं मिलेगा, उनको दूसरे जगह मिलेगा जहाँ पर में वो सब्जेक्ट के लिए नामांकन का अलाउ है, वहाँ वो सब्जेक्ट की पढ़ाई होती होगी। तो मैंने तो ये बता दिया। अब चलते हैं हम थोड़ी सी तिथियों का, डेट का जो निर्धारित किया गया है उसमें क्या सब होगा मैं वो बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझ लीजिए। यदि आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपके एडमिशन तक यह न्यूज़ अपडेटेड करता रहूँगा और प्रत्येक दिन करता रहूँगा। जो ही अपडेट आएगा वहाँ से जैसे आपका विज्ञापन निकलता है मैं आपको शेयर कर दूंगा, नोटिफिकेशन बता दूंगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। मैं आपके हित की ही बात कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको वो बताता हूँ जो डेट दिया गया है, मैंने एक बार बता भी दिया था और वहाँ पर में क्या है वो रिमाइंड हो जाएगा। यस डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आ गए हैं उसी चीज़ को देखने के लिए जो स्टूडेंट्स देख तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं हैं और उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और समिति ने जो निर्णय लिया है उस समिति के निर्णय के अनुसार जो 21 से 24 में आपका 21 से 24 में नामांकन को अत्यधिक सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु उनकी सराहना करते हुए बधाई दी है। ये तो बताया गया है, समिति के अध्यक्ष या वो जो हैं हेड वो बता रहे हैं। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट ऑफ पेपर्स में 8/2/2022 को एडवर्टाइजमेंट होगा, ये आप ये जान लीजिए। फिर कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 9/2 से लेकर के 20 तक होगा। आप जो ऑनलाइन कीजिएगा, ऑनलाइन की तिथि है 9 से लेकर के 20 तक। एडवर्टाइजमेंट आपका निकल जाएगा 8 तारीख को, तो 8 तारीख के लिए इंतज़ार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मैं आपको सबसे पहले आपके साथ न्यूज़ को अपडेट करके आपके साथ शेयर कर सकता हूं वीडियो के थ्रू। अब देखिए पब्लिकेशन ऑफ सब्जेक्टिव वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है आपको 26 को ये प्रोविजनल निकलेगा, आपका ये फाइनल नहीं होगा। फिर ऑफलाइन सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन। हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप कोई गलती कर लिए होंगे, कोई मिस्टेक्स किए होंगे, तो उस गलतियों को सुधारने का मौका आपको ऑफलाइन ये करना पड़ेगा। ऑफलाइन आप क्या कीजिएगा, एक एप्लीकेशन लिखिएगा और आपको जाना पड़ेगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में, दरभंगा जाना पड़ेगा और वहाँ पर मैं आप सबमिट कीजिएगा कि ये प्रॉब्लम है, तब जाकर आपका सबमिट होगा। फिर देख लीजिए ऑफलाइन करना पड़ेगा। कोई गलती जैसे डेट ऑफ बर्थ आपका है 17/8/94 है और इसमें आप डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिए हैं, 17/1/95 दे दिए, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया। जब भी वहाँ पर में वेरीफाई होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इतना करने के बाद भी, क्योंकि इसका ऑनलाइन चार्ज भी करीब 1000 रुपये होगा। और कितना होगा वो पता चल जाएगा, विज्ञापन में पता चल जाएगा 8 तारीख को। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। अब देखिए सिलेक्शन लिस्ट 3/3 को निकल जाएगा, 27/2 से लेकर के 28 तक। 27/28 को आपका फिर करेक्शन का डेट है, करेक्शन करवा लीजिएगा गलती होगी तो। डिपार्टमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग पीजी टीचिंग ये जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्लास का जो स्टार्टेड है ये 14/3/2022 होगा। पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सिलेक्शन लिस्ट एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। यदि सीट्स रहेंगे तो आपका एडमिशन हो पाएगा सेकेंड या थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड का जो सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा
मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, वो सीट के उपलब्ध होने पर, सीट यदि बचेगा खाली रहेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कम मार्क्स वाले को बाद में होगा, अधिक मार्क्स वाले को पहले होगा। यही होता है मेरिट। पहले आपका ऑनलाइन होना है, तब मेधा सूची तैयार होगी। सभी चीज़ों को मैंने बता दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मैं आगे बताऊँगा कि ऑनलाइन करने में कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, मैं अगले वीडियो में फिर आपको बताऊंगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि पिछले कुछ बच्चों का हुआ था और वेरिफिकेशन के समय जो वेरीफाई हुआ वहाँ पर मैं उनको छांट दिया गया। उनका मार्क्स भी बहुत अधिक था, 55% से अधिक था, यानी 70 और 55% के बीच में था। और मैं स्वयं वहाँ पर मैं जा कर के ऑन स्पॉट मैं वहाँ पर मैं था। जब वेरिफिकेशन हुआ तो उस पेपर में जो था बच्चों ने वो गलत ऑनलाइन करवा लिया था, और इन कैफ़े वाले उन बच्चों का गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया था, जिसकी वजह से 1 मिनट में ही उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। उस पीजी डिपार्टमेंट में दरभंगा में जहाँ एडमिशन होगा आपका, वहीं पर मैं आपका जहाँ पर एडमिशन करवाइएगा वहीं आपका वेरिफिकेशन भी होगा। जैसे बेगूसराय में होगा आपका एडमिशन, तो लिस्ट निकालिएगा यहाँ से और बेगूसराय चल जाना पड़ेगा, सारा ओरिजिनल पेपर लेकर के वहीं वेरिफिकेशन होगा। दरभंगा में होगा तो दरभंगा में ही होगा। यदि कोई गलती होती है वहाँ पर में तो आपका वहाँ से नाम हटा दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके स्थान पर दूसरे बच्चे का हो जाएगा। तो आप ये ख्याल रखिएगा कि फॉर्म कैसे भरना है। इंटरनेट कैफ़े में आप जाते हैं, इंटरनेट वालों के यहाँ, कैफ़े वालों के यहाँ, तो आप सतर्कता से कोई भी विवरण उसमें डालेंगे ताकि आपका फॉर्म सेलेक्ट हो सके। मार्क्स अच्छा रहने पर में भी हो सकता है कि आपका एडमिशन न हो। इससे बचने के लिए इन सावधानी को बरतते हुए आप क्या कीजिएगा, सही से फॉर्म भरिएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स को बधाई हो, और फिर गॉड करे कि आप सभी लोगों का एडमिशन हो जाए, जो बच्चे एडमिशन चाहते हैं, और सब्जेक्ट की संख्या बढ़ा दी जाए। इतना कम से कम होना चाहिए, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट का अलाउ है। फिर अगले वीडियो में अगले अपडेट को लेकर के मैं आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।